कानपुर में वीर सपूतों के कातिल दुर्दांत आतंकवादी विकास दुबे को कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम नाकाबंदी के बावजूद या क्या कारण थे वो गिरफ्तार करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई, जिसमें उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया। और एक जानकारी के मुताबिक जहां से गिरफ्तारी हुई वहां कल ही वहां के इंस्पेक्टर को चेंज किया गया था वहां की जगह को, और सुबह 8 बजे गिरफ्तारी हो गई एक लेटर के मुताबिक। तो ये सवालिया निशान। उसके बाद खेल शुरू होता है तब कि एक दुर्दांत आतंकवादी को उज्जैन से उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हवाले किया गया और लाया जा रहा था। और सुबह जब हम उठे तो जानकारी प्राप्त हुई कि गाड़ी पलट गई, उसने भागने का प्रयास किया और मार दिया। इसमें सवाल यह पैदा होता है कि क्या गाड़ी पलटी या गाड़ी पलटकर सरकार पलटने से बचा ली गई, कि इसके पीछे इसके साथ जिनके संबंध थे वो बड़े बड़े नेता और आला अधिकारियों से संबंध तो नहीं थे। ये सवालिया निशान है। और जब यही करना है तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है, तमाम जजेस की जरूरत क्या है, पुलिस स्टेट बनाना क्या कहां तक सही है। एक दुर्दांत आतंकवादी पकड़ा गया तो उसकी जांच होना अनिवार्य था। और यह कहा गया कि जब गाड़ी पलटी तो घायल पुलिस वाले से पिस्टल छीन रहा था। यह सवाल पैदा होता है कि एक इतने बड़े आतंकवादी को, जिसने बहादुर 8 पुलिस वालों शहीद किया हो, उसको खुले हाथ ला रहे थे, उसके हाथ पैर जकड़कर बेड़ियों में क्यों नहीं ला रहे थे। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, जब वो 2 होमगार्ड उसको पकड़ लिए वहां पर उज्जैन में, तो यहां पूरी पुलिस लगाकर उसको जिंदा क्यों नहीं पकड़ पाई। क्या इसीलिए कि इसके संबंध बड़े बड़े राजनेताओं से हैं, बड़े बड़े आला अधिकारियों से हैं। अगर न्यायिक जांच होती, मामला अदालत में जाता, निष्पक्ष जांच होती, तो हमारी देश की अदालत, जिस पर हमें संपूर्ण विश्वास है, वो ऐसी पोल खोल देती कि उसमें इस दुर्दांत आतंकी के गुर्गे, इससे संबंध रखने वाले, इसकी मदद रखने वाले वो तमाम नेता एवं आला अधिकारी भी फंस जाते और जनता के सामने सच आ जाता। ये एनकाउंटर में सच्चाई कम, जिस तरह पूरा विपक्ष और बुद्धिजीवियों लोगों ने कहा है कि इस एनकाउंटर में सच्चाई कम, बल्कि सरकार के आदेश पर या इशारे पर एक स्क्रिप्ट लिख करके कुछ लोगों को बचाने का षड्यंत्र ज्यादा नजर आता है। अन्यथा हमारी पुलिस सक्षम है ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को जिंदा कूट तक ले जाने में। जो 8 पुलिस वालों को मार दिया था, शहीद कर दिया था, वो पहले तो पकड़ा गया 2 कांस्टेबलों 4 कांस्टेबल के जरिए, लेकिन जब लाया जा रहा था तो हाथ खुले थे उसके, एक गाड़ी में अच्छे से ला रहे थे। क्यों हाथ पैर बांध कर क्यों नहीं लाया जा रहा था। पिस्टल छीन ली, क्या हाथ में गोली मारकर पिस्टल नहीं छीनी जा सकती। तो ये स्क्रिप्टेड, और एक तरह से ये बात है, मैं तो कहूंगा कि हो सकता है तमाम जजेस को अफसोस हो, बड़े बड़े कानून के जानकारों को अफसोस हो, यह फैसला ऐसे ही करना है तो भारत की अदालतों का आने वाले समय में क्या होना वाला। निश्चित दुर्दांत अपराधी आतंकियों को उनके किए का सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले, उनका समर्थन करने वाले, उनका सहयोग करने वाले, उनको जन्म देने वाले उन नेताओं एवं आला अधिकारियों का बचना भी समाज के लिए जहर है, क्योंकि वो लोग ही जिम्मेदार हैं इस आतंक के, जो पनपाते हैं, सहयोग करते हैं राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे लोगों का। हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि अपराधी बचना चाहिए, लेकिन अपराध की सजा अदालत देगी तो न्याय होगा और पता चलेगा कि अपराध का कारण क्या है, और उस कारण की तह तक जाकर के हम उसको नष्ट कर पाएंगे। बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों को बचाने का षड्यंत्र नजर आता है, और ये गाड़ी नहीं पलटी, सरकार पलट जाती। हम कहते हैं सरकार पलट जाती भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे ऐसे संबंध निकल जाते, और हम इस एनकाउंटर की भी एवं पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग करते हैं, जिससे पता चले कि कौन कौन लोग इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का कृत्य नेताओं अधिकारियों से मिलकर के कर रहे हैं। जनता के सामने ये बात आनी चाहिए। तीसरी चीज हम ये मांग भी करते हैं
कि पुलिस स्टेट के संबंध में कल मीटिंग होती है और डायरेक्ट ये चीजें हैं, स्क्रिप्टेड चीजों को लेकर के भी जांच हो कि देश पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए, पुलिस स्टेट नहीं बनना चाहिए। हम भारत है और हमारे पास अदालतें हैं, अदालतें न्याय करने के लिए सक्षम हैं। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं करना चाहिए। यह एनकाउंटर किसी खेल से ज्यादा नजर नहीं आता और इसको सब हर कोई समझ रहा है, तमाम विपक्षी नेता। ये कोई ऐसा नहीं है कि शायद आप चाहने इस पे सवाल कर रहा, नहीं, भारत के नागरिक सवाल कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अगर हुआ तो ये भी सरकार की नाकामी है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। उत्तर प्रदेश राक्षस राज बन चुका है, जहां पर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आतंकी भाग जाते हैं, हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। तीसरी तरफ जो मासूम प्रोटेस्टर्स हैं उनको हम लोग पकड़ लेते हैं, चाहे शर्जील उस्मानी हो चाहे कोई, ठीक है, हम लोग किसी भी अपराधी के समर्थन में हरगिज नहीं हो सकते, लेकिन ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आपकी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। और फिर लॉकडाउन लगा देना, ये क्या है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि ये तय कर लें कि 2022 में हम उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय का राजकारण करने वाली सरकार बनाएंगे एवं ऐसी सरकारों को जो जन विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, न्याय विरोधी हैं, अमन विरोधी हैं, उन सबको हटाने का कार्य करेंगे।